प्यारे देशवासियों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश सरकार से एक गंभीर सवाल पूछना चाहूँगा। आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़े हथकंडे अपनाते हैं, जिनमें एक हथकंडा गौ माता का भी है। आप गौ माता को भी अपना वोट बैंक बनाते हैं हर जगह। देखिए, गौ माता की सेवा करना हर एक का फर्ज है, लेकिन गौ माता से आप व्यापार तय करेंगे, उनसे एक डील तय करेंगे कि गौ माता जी, हम आपका गौ माता करके प्रचार करते रहेंगे, आप हमें वोट दिलाते रहना। ये बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है। अब कल एक गौशाला में हादसा हुआ है गाजियाबाद में। 40 गाय रस्सी से बंधी हुई थी, 40 की 40 गाय जल करके ख़त्म हो गई हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। क्या ये गौ माता की भलाई करने वाली सरकार है? क्या ये भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है? क्या ये गैर जिम्मेदार सरकार नहीं है? चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही बुरा हाल है। कहीं कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ कहीं भी कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ जहाँ गौशाला है उनके आसपास में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और वहाँ कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, क्या किसी की जिम्मेवारी नहीं है इसको देखना? क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वहाँ पर क्या पड़ा है, क्यों पड़ा है? एक तो गर्मी का मौसम इतना ज़बरदस्त है, जगह जगह आग लग रही है, जगह जगह। फायर ब्रिगेड ने भी 2 दिन पहले बताया था 74 कॉल एक दिन में मिली है उनको। 74 जगह आग लगी थी। दिल्ली की बात कह रहा हूँ मैं, दिल्ली की। तो क्या इतनी जरा सी भी इनको कोई फिक्र नहीं है कि आग कहीं भी लग सकती है? वहाँ प्रिकॉशन रखें, कोई लूज सामान इस तरीके का ना रखें जहाँ की खतरा हो जाए। और वहाँ पर ऐसा ही था। वहाँ अगल बगल में कूड़ा वूड़ा फैला हुआ था, उनमें आग लगी है और वो गौशाला तक पहुँच गई है। तो गौशाला तक जब आग पहुँची है तो ऐसी लापरवाही क्यों हुई? एक ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लिया होगा, थोड़ा बहुत एक्शन, लेकिन ये गायों को बचाया जा सकता था। 40 गाय रस्सी से बंधी थी, तो क्या रस्सी को काट नहीं सकते थे? 2-4 आदमी तो होंगे गौशाला में। कोई उन्होंने भी परवाह नहीं की है। और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 40 गाय एक रात एकदम एक ही हादसे में मर गई हैं, तो शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। रिजाइन कर देना चाहिए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं वो, और गौ माता को आप जला करके मार रहे हैं। जरा सी भी आपको चिंता नहीं है। कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है। जिस गौ माता को वोट बैंक मानते हो, उसी गौ माता की आप रक्षा नहीं कर सकते हैं। कैसे आग लगी उस झुग्गी झोपड़ी में? वहाँ पर इंसान रह रहे हैं और आग लगी है, तो उसके अंदर कितनी और हुई होंगी, उनकी खबर अभी नहीं मिली है। अंदर भी कोई मौतें हुई हैं क्या? ये केवल गौशाला की रिपोर्ट आई है, वहाँ की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है कि वहाँ भी कुछ मौतें हुई हैं या बच गए हैं। कितनी अफसोस की बात है, कितनी शर्म की बात है। झुग्गी झोपड़ियाँ, ये सब गरीब लोग हैं और इन्हें कहाँ इनके बड़े बड़े कोई रूम नहीं है वहाँ पर जो सामान अलग अलग तरीके से रख देंगे। तो वहाँ की प्रिकॉशन देखना, उनकी जो हालात देखना, सिक्योरिटी की जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार को देखना चाहिए। मगर सरकार नाम की कोई चीज़ इस देश में है नहीं, ना राज्यों में और न केंद्र में। सबसे गैर जिम्मेदार सरकारें आज देश के अंदर हैं, एक आध सरकार को छोड़ के। एक आध सरकार अपनी जिम्मेवारी ठीक निभा रही है, बाकी सब टोटल का काम कर रहे हैं, केवल लूटने का काम कर रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर तो बीजेपी की हैं। उनको तो अपने आका से जो आदेश मिलेंगे वो उन्हीं को पूरा करेंगे, उनके मुताबिक काम करना है उनको। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत किस्म की हरकतें ये देश में चल रही हैं, पूरे देश में, और ये शर्म की बात है। मुख्यमंत्री, 40 गाय वहाँ पर जल के राख हो गई और मुख्यमंत्री को जरा भी चिंता नहीं है, जरा भी फिक्र नहीं है। आप तो गौ माता की बड़ी लंबी लंबी बातें करते हो, तो क्या वो वोट बैंक तक सीमित है? गौ माता को आपने वोट बना दिया, वोट बैंक बना दिया। कितनी डूब मरने की बात है। मैं मांग करता हूँ इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है। वो आगे किसकी जिम्मेवारी लगाते हैं, किसको वहाँ पर ग्राउंड पर जाकर देखना है, ये उनका काम है, ये उन्हें देखना है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ 40 गाय एक साथ मौत के घाट उतर गई हैं, तो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहने की नैतिक कोई अब इनका अधिकार नहीं है। कोई नैतिक अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार खो चुके हैं, ये खो चुके हैं। अगर इंसानियत जरा सी भी बची है तो इस लापरवाही के कारण तुरंत इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत।
अगर एक दिन भी ये डिले करते हैं तो इससे साफ जाहिर है कि गौ माता इनके लिए केवल वोट बैंक है और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। जैसे प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो केवल वोट बैंक है, इनका वोट बैंक है और चंदा बैंक है। इनका जो चंदा आया वो इनको ज़्यादातर चंदा इन्हीं के पास गया है, इस बीजेपी के पास ही गया है। चारों तरफ लूट मचा रखी इन्होंने, चारों तरफ। तो मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत या तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उनको हटा देना चाहिए। 40 गौ माता हमारी एक जगह भस्म हो गई है और मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बस इनकी एक ही चिंता है, पहले कुर्सी पर आना कैसे है और उसके बाद कुर्सी को बचाना कैसे है। इसके अलावा तीसरा इनके पास काम नहीं है। जनता भाड़ में जाए इनकी तरफ से, ये बहुत ही शर्म की बात है। उम्मीद लगाता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ज़रा सी नैतिकता बची है तो कल सुबह उनको तुरंत इस्तीफा दे देनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।